तो दोस्तों ये कहानी है 10,000 साल पुरानी की, जहाँ पर गोल्डी रॉजर करके द पायरेट्स ऑफ द किंग को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। तभी यहाँ पे सारे के सारे बंदे गोल्डी रॉजर से पूछने लगते, अबे ओए गोल्डी रॉजर, तू मरने से पहले हमें ये बता के जा कि तू अपने सारे के सारे खजाने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। लेकिन गोल्डी रॉजर कहता है, मैं तो ये नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे जो सारे के सारे खजाने हैं जिसका नाम है वन पीस, वो मैं दुनिया के एक ऐसी जगह पर छुपा के रखा हूँ जो कि अगर आप पहले ढूंढ लोगे, आप में से कोई बंदा, उसको जो है द पायरेट्स किंग बुलाया जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सारे के सारे बंदे तब से ही जो है उस वन पीस को ढूंढने के लिए समंदर के ऊपर शिप लेके निकल चुके हैं। लेकिन इस समंदर के ऊपर एक शिप ऐसा भी था जो कि एक्चुअल में पैसेंजर शिप था। इस पैसेंजर शिप के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यहाँ पे आदमी थे, बहुत सारे लड़के थे जो लोग आपस में बातें कर रहे थे, डांस कर रहे थे एंड ये लोग पार्टी कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है इस शिप के ऊपर दो आदमी थे जो कि यहाँ पे पानी को तरफ देख रहा था एंड इन लोगों को लग रहा था भूख। अगर इन लोगों को थोड़ी दारू मिल जाती तो इन लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से एक बैरल यहाँ पे ऊपर आता है एंड हमें दिखाया जाता है, आई एम द लूफी सानियन द किंग ऑफ द पायरेट। एंड यहाँ से जो है हमारा एपिसोड एक्चुअल में स्टार्ट होता है एंड जिसे देखकर कि ये दोनों लोग हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि आखिरकार इस मतलब बैरल के अंदर है क्या। इसीलिए ये दोनों लोग उस बैरल को शिप के ऊपर लेने के लिए कोशिश करते हैं। शिप के ऊपर एक और आदमी था जो कि देख रहा था कि दूर से उन लोगों के ऊपर एक पायरेट शिप अटैक करने वाले, इसीलिए ये आदमी चिल्लाने लगते हैं। या फिर ये दोनों लोग उस बैरल को फाइनली ऊपर तो लेके आए, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मिसाइल आके इस पैसेंजर की शिप को हिट कर दे। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो जो लूफी का जो एक्चुअल वो जो बैरल था जिसके अंदर लूफी था, वो बैरल यहाँ पे शिप के अंदर चला जाता है एंड एक बेसमेंट के ऊपर जाके गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिप के अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो यहाँ पे भाग रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि ये एक पैसेंजर शिप थी एंड इनके ऊपर पायरेट्स की यहाँ पे मतलब हमला कर चुके हैं। हमें दिखाया जाता है पायरेट्स के शिप के ऊपर अलाबादिया क्वीन कोबी से पूछने लगते हैं, कोबी यहाँ पे जल्दी से जल्दी बताओ कि इस शिप के ऊपर सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। कोबी यहाँ पे ना चाहते हुए भी बोलने लगते, हाँ वो तो आप ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक अलाबादिया क्वीन सारे के सारे यहाँ पे लोगों को उस पैसेंजर शिप के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है एंड सारे के सारे सामान को जो है चोरी करने के लिए बोलता है। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे कोबी करके जो बंदा था वो यहाँ पे मतलब छलांग लगाने के लिए डर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो अलाबादिया क्वीन थी अपने यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एकदम लात मार के उस शिप के ऊपर मतलब फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो गुंडे लोग थी वो यहाँ पर उस पैसेंजर शिप के अंदर जा चुके हैं एंड पैसेंजर से बोलने लगते, देखो यार डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर कोई भी यहाँ पे होशियारी दिखाई तो मैं जो हूँ तुम सारे के सारे लोगों को पानी के अंदर फेंक दूंगा। अब जल्दी से जल्दी तुम लोगों की कीमती चीज़ें हमें दे दो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे जाने दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की थी ऑरेंज बाल वाली जो कि एक्चुअली इस शिप से भाग करके वो पायरेट्स की शिप के ऊपर जा चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे लोग अब इन पैसेंजर से सारे के सारे सामान यहाँ पे छीनने वाले थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कोबी भी उस पैसेंजर शिप के ऊपर आ चुकी थी एंड कोबी अब एक ऐसे कमरे के ऊपर जाता है जहाँ पर एक्चुअली उस बैरल था। कोबी उस बैरल को देख करके सोचने लगते हैं कि शायद से इस बैरल के अंदर भी कुछ खजाना वगैरह होंगे, इसलिए वो इसे अलाबादिया क्वीन के पास ले जाने का सोचता है। लेकिन ये बैरल बहुत ही ज़्यादा भारी था, इसलिए ले जाने की इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अलाबादिया क्वीन के कुछ बंदे आ गए थे कोबी के सामने एंड कहने लगते कि ये बैरल को अलाबादिया क्वीन के पास ले जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, शायद से इसके अंदर दारू वगैरह हो सकते हैं। जिसमें से एक बंदा कहने लगते, मैं इसे अपने स्टाइल के अंदर तोड़ूंगा। फिर यहाँ पे ये आदमी अपने पांच का यूज़ करते यानी कि अपने हाथों का यूज़ करते हुए उस बैरल के ऊपर पांच देने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यार इस बैरल के अंदर से लूफी सानियन बाहर आता है एंड मुक्के मारते और दोनों लोगों को एंड ये दोनों लोगों की बत्ती गुल हो जाते हैं। ये दोनों लोग पीछे जाके गिर जाते हैं। लूफी यहाँ पे उठता है एंड बोलने लगते, वाह क्या अच्छी नींद है ये। फिर यहाँ पर उनमें से एक बंदा आके बोलता है, तुमने हमारे आदमियों को मारा, अब देख तू नहीं बचने वाला है। लेकिन लूफी उन लोगों को तरफ ध्यान नहीं देता एंड कोबी से बोलने लगते हैं, यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। फिर यहाँ पर लूफी एंड कोबी यहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन यहाँ भी इन दोनों लोग अपने तलवार की मदद से लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इसे देख करके कोबी यहाँ पे डर जाते। लेकिन हमें दिखाया जाता है लूफी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को तोड़ देता है, जिसके देख करके ये सारे के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
कोबी अब लूफी से बोलने लगते, अब तो तुम गए, क्योंकि ये लोग अब अपने सारे के सारे आदमियों को लेके आएगा, अब तो तुम मरने वाले हो। लेकिन यहाँ पे लूफी कोबी से बोलने लगते कि अबे यार पागल की तरह बातें मत करो, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मुझे जल्दी से जल्दी खाने के लिए कुछ दे दो। कोबी एंड जो लूफी थी वो यहाँ पे शीप के थोड़ा दूसरी घर के ऊपर जा चुकी थी। फिर हम लोग देखते हैं कि कोबी एंड लूफी एक ऐसे घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना रखा हुआ थे, जिसे देख कर कि लूफी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। लूफी भागते भागते हुए गए एंड वो कहने लगते, अबे यार इतना ज़्यादा खाना, अब तो मैं अपने पेट को शांति दे पाऊँगा, क्योंकि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ पे लूफी सारे के सारे एप्पल को यहाँ पे खा रहे थे एंड बहुत ही मज़े से खा रहे थे। कोबी यहाँ पे लूफी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। लूफी यहाँ पे बोलने लगते कि मेरा नाम है लूफी सैनयून एंड मैं हूँ इस पायरेट का किंग। ये सुनने के बाद कोबी कहने लगते, क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, पायरेट का किंग बनने के लिए तुम्हें वन पीस को ढूंढना पड़ेगा। लूफी यहाँ पे बोलने लगती कि हाँ मैं भी यहाँ पे वन पीस को ढूंढने के लिए तैयार हूँ एंड मैं भी वन पीस को ढूंढने के लिए यहाँ पे पायरेट्स बन चुका हूँ एंड मैं भी अपना क्रू बनाऊंगा ताकि मैं वन पीस को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे कोबी कहने लगती, क्या तुम पायरेट्स हो, तब तो मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ। यहाँ पे मतलब लूफी कहने लगती, क्या हो, क्यों भाई तुम मुझे क्यों पकड़ोगे भाई, तुम कौन हो। यहाँ पे कोबी कहने लगती कि मैं एक दिन यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे एंड ये सारे के सारे लोग मुझे पकड़ के इन लोगों के साथ ले आए एंड मैं ना चाहते हुए भी अब इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैं नेवी बनना चाहता था। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगती कि तुम नेवी बनो, तुम यहाँ से भाग जाओ एंड इन लोगों को तुम क्यों नहीं बोलते हो कि मैं जो तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। कोबी कहने लगती कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है, ये लोग मुझे जाने नहीं देगा। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है यहाँ पर तोड़ फोड़ हो जाते हैं एंड अलाबादिया क्वीन वहाँ पर पहुँच जाते एंड अलाबादिया क्वीन पहुँचने के बाद फिर से कोबी से सवाल करने लगते, तो जल्दी बताओ इस शिप के ऊपर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कौन है। कोबी ना चाहते हुए भी फिर से बोलने लगते कि वो तो आप ही। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी यहाँ पे कोबी से बोलने लगते, अबे क्या तुम इस मोटी औरत की बात कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे अलाबादिया क्वीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते एंड अलाबादिया क्वीन के जो आदमी थे वो ऊपर से यहाँ पे देख रहा था ये सारे के सारे कांड एंड वो लोग भी अब बोलने लगते कि अब तो लूफी ख़त्म हो गया। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोबी लूफी को यहाँ पे ले करके भाग जाते हैं शिप के ऊपर एंड कहने लगते क्या तुम पागल हो, तुमने ये क्या बोल दिया, अब तो तुम मरने वाले हो। लेकिन यहाँ पे अलाबादिया क्वीन फिर से ऊपर आते एंड यहाँ पे कोबी से बोलने लगते कि यार जल्दी बताओ इस शिप के ऊपर सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। लेकिन कोबी अब मन ही मन में बोलने लगते कि अब तू हिम्मत दिखा। अब यहाँ पे कोबी कहने लगती कि नहीं तुम हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगली क्वीन, जिसे देखने के बाद यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंड अपने हथौड़ा से यहाँ पे कोबी के ऊपर अटैक करने जा रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हथौड़ा की जो बार थी वो यहाँ पे लूफी ने अपने माथे के ऊपर सहन कर लिया, जिसे देख करके कोबी हैरान हो जाते हैं। लेकिन लूफी को कुछ होता नहीं है। अलाबादिया क्वीन लूफी से बोलने लगती कि तुम्हें आखिरकार कुछ हुआ क्यों नहीं। लूफी यहाँ पे बोलने लगते हाँ मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे रबर का बॉडी है। फिर यहाँ पे अलाबादिया क्वीन कहने लगते कि तुम आखिरकार हो कौन। लूफी यहाँ पे बोलने लगती कि मैं हूँ लूफी सैनयून, मैं एक पायरेट्स हूँ एंड मैं यहाँ पे द किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ वन पीस के टुकड़े को ढूंढने के बाद। फिर यहाँ पे अलाबादिया क्वीन कहने लगते क्या तुम उस फ्रूट को यहाँ पे खा चुके हो। लूफी यहाँ पे कहने लगती कि हाँ मैं यहाँ पे डेविल फ्रूट को खा लिया हूँ जिसका नाम था गम गम। एंड फाइनली यहाँ पे अलाबादिया क्वीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन लूफी यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लंबी सी हाथ यहाँ पे बना देता है क्योंकि उसका बॉडी तो अब रबर हो चुका है, तो इसलिए अलाबादिया क्वीन को दूर फेंक देता है एक पंच मार के, जिसे देख करके ये सारे के सारे लोग हैरान हो जाते एंड सारे के सारे लोग अब लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन लूफी अब भागने लगते, लेकिन उसके हाथ एक पिलर से यहाँ पे पकड़ा हुआ था एंड वो बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन उसके हाथ लंबा हो चुके, जिसे देख करके सारे के सारे गुंडे पागल हो जाते। लूफी फिर से वापस आते इन लोगों को मारने के लिए जाता है, लेकिन ये लोग भाग जाते एंड लूफी अब कहने लगते कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए एक यहाँ पे शिप लेके आओ ताकि हम लोग यहाँ से जा सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो गुंडे लोग थे बोलने लगते कि जी हाँ हम लोग ये जरूर करने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि एक शिप के अंदर फाइनली लूफी एंड कोबी यहाँ से जाने लगते और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जो ऑरेंज बाल वाली जो लड़की थी वो भी यहाँ पे सारे के सारे सामान चोरी करके शिप के ऊपर बैठ के यहाँ से जाने लगती है। एंड हमें दिखाया जाता है शिप के ऊपर बैठने के बाद यहाँ पे लूफी कहने लगती है कि मैं अपनी क्रू मेंबर बनना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं जोड़ो को शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि जोड़ो एक अच्छा शॉर्ट्स मैन है। जिसे सुनने के बाद कोबी पागल हो जाते हैं। कोबी बोलता है क्या तुम पागल हो, जोड़ो कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है, अगर वो हमें देख लिया तो शायद से हमें मार भी देंगे।
ढूंढेंगे। एंड जोड़ो को शायद से यहाँ पे किसी ने यहाँ पे मतलब पकड़ कर रखा हुआ है, जिसे सुनने के बाद लूफी बोलता है तो चलो जल्द से जल्दी जाते हैं एंड उसे बचा लेते हैं, फिर वो लोग हमारे साथ हो जाएगा जोड़ो। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली अब जोड़ो की ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल चुके हैं, यानी कि जोड़ो को ढूंढने के लिए फाइनली यहाँ पे लूफी एंड कोबी यहाँ पे निकल चुके हैं एंड कोबी भी अब लूफी के साथ है। एंड हमें दिखाया जाता है कि समंदर के ऊपर ये लोग फाइनली उसे ढूंढने के लिए चला जाता है एंड यहाँ पर जो है हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हो आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।